Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे that what you have to hear right now, आपको अभी क्या सुनने की ज़रूरत है. डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो. और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, आई एम सो सॉरी, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. सो यस, बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन वन, अगर आपने ऑप्शन वन को पिक करा है, लेट्स सी आपको क्या भी सुनने की ज़रूरत है. तो कार्ड शफल कर लेते हैं. ऑप्शन वन, ऑप्शन वन, ऐसा लग रहा है मुझे कि आप किसी कन्फ्यूजन या किसी इल्यूजन में हो और करेंटली जिस पाथ पे आप बढ़ रहे हो आपको ऐसा लगता है कि ये वो नहीं है जो आप चाहते थे. ये जो हो रहा है ये वो नहीं था जैसा आप चाहते थे और जो आप चाहते थे, और इसी वजह से इतनी कन्फ्यूजन है क्योंकि चीज़ें ना आप जैसा चाह रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ है. राइट, इस वजह से आप कंफ्यूज हो कि ये करना सही है या नहीं है, इसको करने से कहीं आगे की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए. क्योंकि आप एक्चुअल में जो डिसीजंस ले रहे हो वो बहुत मेजर है. जैसे हम कहते हैं ना छोटे मोटे जो डिसीजंस होते हैं वैसा कुछ नहीं है. आप कुछ बड़े डिसीजंस ले रहे हो अपने लाइफ में और उस समय पर आपको ज़रूरी है ये समझना कि इसके बाद क्या होगा. ठीक है, ऑप्शन वन, यहाँ पे सबसे पहले जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि बस करेंटली इतना ध्यान रखिए कि आप किन लोगों से जुड़े हुए हो. ठीक है, अगर आप नेगेटिव लोगों से जुड़े हुए हो तो आपको नेगेटिव आउटकम्स देखने को मिलेंगे. ट्रस्ट में वो होगा. ठीक है, अगर आप ऐसे लोगों से जुड़े हुए हो जो हर बात पे शिकायत करते हैं, जो कभी ब्लेस्ड फील नहीं करना चाहते, वो कितने भी ब्लेस्ड हो उनको कभी ऐसा महसूस नहीं करना है. उनको हमेशा ऐसा ही लगते रहने देना है खुद को कि मेरे साथ सब कुछ बुरा होता है. अगर आप ऐसे लोगों से जुड़े हुए हो तो आप भी ऐसे बन रहे हो. और क्या होगा एंड में कि जैसे वो लोग हर चीज़ में शिकायत करते हैं आपको भी शिकायत हो जाएगी अपनी ज़िंदगी से. तो कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट अच्छा होता है लोगों में, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्व होना सही बात नहीं होती. तो देखिए आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो किसी में. एक अपनी बाउंड्री रखो कि आप ऐसे हो तो आप ऐसे ही हो, किसी के जैसा मत बनो, भले कितने भी साथ रहो. ठीक है, एंड आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि किन लोगों के साथ रह रहे हो ये देखो. ठीक है, और अगर उनके जैसे बन रहे हो तो सही समय है कि साइड हो जाइए. ठीक है, साइड हो जाने का मीन्स मतलब यही है कि आप बाउंड्री सेट कर लीजिए कि आप अलग हो उनसे, आप नहीं हो उनके जैसे. अदरवाइज़ आपको उनके जैसे बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा. ठीक है, आपकी लाइफ में ये जो हो रहा है कि आप जैसा नहीं चाह रहे थे वैसी ही चीज़ें हो रही है और आपको दिख रहा है वो कि अब इससे भी बुरा कुछ हो सकता है. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन आप सोच रहे हो और ये जो सिचुएशन बन रही है आपके लाइफ में, ये बन इस वजह से रही है क्योंकि स्टार्टिंग में बिगिनिंग में नहीं सोचा गया था. ठीक है, स्टार्टिंग में ये सोचा ही नहीं गया कि इसका आउटकम ये भी आ सकता है, जिसकी वजह से अभी ये चीज़ें क्रिएट हो रही है आपके लाइफ में. और अभी के लिए सही सलाह जो है ना वो आपको आपके वेल विशर्स ही दे सकते हैं. ठीक है, एंजल्स ही आपको सही सलाह दे सकते हैं. मेरे हिसाब से तो जितना हो सके आप अपना समय मेडिटेशन में लगाइए, आप एंजल्स से कनेक्ट करिए, आप जिनमें मानते हो आप उनसे मदद मांगिए, आपको मदद मिलेगी ऑप्शन में. ठीक है, लेट्स सी. वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स. आपको लगता है नहीं ये झूठ है. जैसे आपको अगर किसी ने कुछ कह दिया कि हाँ ये बात है और मुझे लगता है ऐसा है और यही बात उस टाइम पे भी थी लेकिन तुम समझे नहीं, तो आप बोलते हो नहीं ये बात झूठ है. और जैसे बातों से पहले ही आपको समझ आ जाता है कि किसकी क्या इंटेंशन है, कौन क्या क्यों बात कह रहा है. और इस बात को एंजल्स ये बात इसी वजह से यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि वो आपको समझाना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आप इस बात को समझो कि ये जो आपके अंदर एबिलिटी कह लो, पावर कह लो, समझदारी कह लो, जो आपको कहना है कहो. ठीक है, लेकिन ये जो क्वालिटी है आप में कि आप पहले ही समझ जा रहे हो लोगों की इंटेंशन और लोगों की बात, इससे आप बहुत कुछ आगे का समझ सकते हो. राइट, अपने लिए क्या सही है क्या गलत है इसको जान सकते हो, है ना. कौन से लोग अच्छे हैं कौन से नहीं है इनको आप जान सकते हो. तो इसको सही तरीके से और सही लोगों पे अप्लाई करिए. ठीक है, आप अपना समय उन लोगों के ऊपर बर्बाद कर रहे हो जो लोग कुछ नहीं जानते, जिनको कुछ नहीं आता और जो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है. जैसे अब पता नहीं यहाँ पे एंजल्स किसके बारे में बात कर रहे हैं किसके बारे में नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन वन, आप अपने इस बहुत अच्छे क्वालिटी को उन लोगों के ऊपर वेस्ट कर रहे हो जिनको मतलब जो किसी जैसे कहते हैं ना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, उनके अलावा भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है.
उनके ऊपर अपना समय इन्वेस्ट करिए, उनके ऊपर अपनी ये जो क्वालिटी है आप में उनको थोड़ा सा उन लोगों पे अप्लाई करिए, ना कि उन लोगों के ऊपर जिनको आप इम्पोर्टेंट नहीं मानते। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 1 कि आप बहुत कुछ करोगे आगे चल के, यानी कि आपके फ्यूचर में बहुत कुछ है, यानी कि बहुत से अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत से मिरेकल्स है, बहुत सी मदद है आपके लिए, यूनिवर्स आपकी बहुत मदद करेंगे इन फ्यूचर। बट आपको करेंटली जो कहा जा रहा है वो यही है कि परेशान मत रहिए और उदास मत रहिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो हो सकता है आपके फेवर में नहीं है, और हो सकता है वो नहीं है जैसा आप चाह रहे थे, और जितना आपने सोचा था उससे भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके वर्स्ट हो रही है। एकदम से कुछ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे करके सब कुछ हो रहा है ख़राब, है ना। और इस सिचुएशन में जितना ज़्यादा ऊपर वाले को याद करोगे, जितना ज़्यादा भगवान में लगोगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके रास्ते ऑलमोस्ट बंद ही है ऑप्शन में, है ना। आपको क्या दिख रहा है अभी, आपको क्या नज़र आ रहा है ऑप्शन में, आपको क्या लग रहा है, आपकी परेशानी का हल क्या है, उसका आंसर है आपके पास कि आपको क्या दिख रहा है अभी, आपके क्या सिचुएशन में क्या मदद आपको मिल सकती है, कहाँ से मिल सकती है। आपके अपने मदद करेंगे, कोई गैर मदद करेगा, कोई दोस्त मदद करेगा, कोई दुश्मन मदद करेगा, कौन करेगा। कुछ आपको दिख रहा है कोई करने वाला है, नहीं है। कौन मदद करेगा, फिर ऊपर वाला है। इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि अपना जितना समय हो सकता है अपना आप विश्वास करते हो नहीं करते हो, आप नास्तिक हो, जो भी हो, ठीक है, एक बार विश्वास करके देखिए। अगर आप ऑलरेडी विश्वास करते हो तो थोड़ा सा समय दीजिए और समय लगाइए अपना, और ऊपर वाले से जुड़िए और उनसे मदद मांगिए। ठीक है, लेट्स सी। ऑप्शन 1 आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी इंटेंशन क्या है उस काम को करने के पीछे। ठीक है, कि आप किस लिए करना चाहते हो, खुद के लिए करना चाहते हो, दूसरों के लिए करना चाहते हो, तो अपने इंटेंशंस को जानिए। ठीक है, ऑप्शन 1। अनकही सच जैसे ऑप्शन 1, आई डोंट नो ये वर्ड बहुत चैनल हो रहा है, दैट कुछ अनकही बातें जो आपको पता है पर आपको नहीं पता है, क्योंकि वो आपको कही नहीं गई है, लेकिन आपको पता है कि हाँ ये बात कही गई है, लेकिन किसी ने आके आपको नहीं बताया, इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके बारे में एंजल्स आपको बताना चाहते हैं करेंटली, बट अभी वो कहते हैं ना कि अभी वो सही समय नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसको आप जानना चाहते हो, जो आपको पहले से पता है पर नहीं पता है, जैसे आप कंफर्म नहीं हो लेकिन आपको पता है कि हाँ शायद ये चीज़ हो सकती है, तो आपको वो कंफर्मेशन मिलेगी कि एक्चुअल में बात क्या है, और आप जिस भी सिचुएशन में अभी आप स्टक हो ना, उससे आप निकलोगे। लोग, मैंने कहा ना फ्यूचर में आप बहुत कुछ करोगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्चुअल में आपको बता रहा है सक्सेस के बारे में, कि वो जब समय होता है तो वो किस्मत भी खुल जाती है ना। और बस वो सही समय का इंतज़ार है, सबको ही सही समय का इंतज़ार होता है ना। आप भी उसी सही समय का इंतज़ार करते हुए अपनी मेहनत को कंटिन्यू कर रहे हो। आप सब कुछ जो करना है आपको आप कर रहे हो, राइट। आपको कोई रोक नहीं रहा है और आप रुक भी नहीं रहे हो, कोई रोक रहा है तभी भी। ऑप्शन 1, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको अपने काम को टास्क की तरह लेना चाहिए करेंट सिचुएशन में। बस इतनी बात समझिए कि हो सकता है आपको हैवी लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, जीवन में ऑलरेडी कष्ट परेशानियाँ चल रही है, ऊपर से ये भी काम करो वो भी काम करो, तो आपको कहा जा रहा है जैसे एक टास्क के तरीके से लीजिए। ठीक है, कि ये जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जब हम गेम खेलते हैं तो गेम के स्टार्टिंग में हमें कितने सारे लेवल्स हमें पार करने पड़ते हैं, राइट। वैसे ही अभी अपने चैलेंजेस को समझिए कि ये सारे लेवल्स हैं और ये सारा टास्क है मेरे लाइफ का, जो डेली आप कर रहे हो कि ये सारा टास्क है, और जैसे गेम एक समय बाद ये एंड होगा तो मुझे सब कुछ रिटर्न मिलेगा जितना मैंने करा है मेहनत, राइट। फिर से एक नई शुरुआत आप कर पाओगे। ठीक है, तो उतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को सीरियस मत बनाइए, ये आपको कहा जा रहा है, अदरवाइज़ फिर आपको जीना मुश्किल होगा आपका, ये बात आपको अच्छे से पता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, करेंटली आपको ये भी सुनने की ज़रूरत है कि इंसान ना अपना अच्छा बुरा खुद करता है, राइट। तो किसी के बीच में मत पड़िए कि अगर कोई दूसरा बुरा कर रहा है तो नहीं तुम मत करो, नहीं तुम मत करो, ये मत करिए। जिसको जो करना है वो एंड में करके रहेगा। आप बस इतना ध्यान रखिए कि आपने एक बार समझा दिया, अच्छा चलो नहीं समझ रहा, अपना बुरा करेगा, अपना समझ जाएगा, इतने चिल रहिए, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इंसान अपना अच्छा और अपना बुरा खुद करता है, लेकिन आप क्या करते हो, उसमें घुस जाते हो जाके कि कोई अपना बुरा कर रहा है, कैसे कर सकता है, मैंने इतनी तकलीफ़ देखी है, अब इसको भी देखना पड़ेगा, इसको रोकना है कैसे भी करके। तो आप रोकने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा देते हो, राइट। तो ये नहीं करना है,
आप अपने लाइफ में खुश रहिए, उसको अपनी लाइफ में खुश रहने दीजिए, जिसको जो करना है करता रहे, है ना। वैसे भी आप किसी को रोक के भी नहीं रोक पाओगे, समझ रहे हो, तो करने दो जो कर रहा है, अपने आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी आपको कहा जा रहा है कि आप बस अपने लाइफ में खुशियाँ ढूंढिए, अपने लाइफ में रोशनी ढूंढिए, शांति ढूंढिए, और बाकी जो है रेस्ट इन पीस, जाने दीजिए। इतना मत सोचिए किसी भी चीज़ के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को उस वे में लेना ही नहीं चाहिए जिस वे में आप ले रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इन बातों को मुझे सोचना चाहिए, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ इनजस्टिस है। मैं कहती हूँ आपको सोचना ही नहीं चाहिए, अभी वो सही समय है ही नहीं। जब सही समय होता है ना, तो आपके पास सारे जो राज होते हैं ना, वो खुल जाते हैं अपने आप। जो बात आपको नहीं पता होती है वो भी पता चल जाती है। लेकिन समय से पहले परेशान हो गए तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। आज परेशान हो गए, कल भूल जाओगे, फिर परेशान हो गए उसी बात को लेके, फिर भूल जाओगे, फिर वही बात दोबारा चल के आ जाएगी आपके पास। ऐसा ही चलता रहेगा, राइट। अभी है 5 ऑफ सोर्ड्स। इमेच्योरिटी, जैसे ऑप्शन 1, किसी के अंदर इमेच्योरिटी है और आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, और आपको कहा जा रहा है नहीं होगा वो इंसान मैच्योर, आप मैच्योर हो जाइए, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप है, तभी भी आपको यही कहा जा रहा है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हो कि वो सही नहीं है जो तुम सोच रहे हो, है ना। लेकिन मत कीजिए ऐसा काम। जिसको जो समझना है वो समझेगा। समझ रहे हो मेरी बात को आप? ऑप्शन में हमारे एफर्ट्स वेस्ट होते हैं जब इंसान गलत होता है ना। जैसे अगर आप एक छोटे बच्चे से उम्मीद करोगे कि वो खुद ब खुद उठ के चलने लगेगा, पैसे कमाएगा और उठ के ऑफिस जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। वैसे ही इमेच्योर लोगों से मैच्योरिटी की उम्मीद करोगे तो वो चीज़ नहीं हो सकती कभी भी। तो इतनी बात बस आप अपनी लाइफ में समझ जाओ और अपने ऊपर ध्यान दो जितना आप लोगों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है, अभी करेंटली ऐसा लगना स्टार्ट हुआ है ऑप्शन 1, कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको फेलियर मिलता रहता है। आपसे अच्छी किस्मत लोगों की है, कुछ नहीं मिल पाएगा आपको एंड में, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन देखो 100 बात की एक बात मैं आपको समझाती हूँ, जितना सामने वाला इंसान ब्लेस्ड है ना, उतना आप भी ब्लेस्ड हो। लेकिन समय समय की बात है। एक समय पर जिसको आप देख के कह रहे हो वो इंसान कितना लकी है, उसका भी एक समय पर बुरा समय था, राइट। लेकिन तब आप थे नहीं उसके लाइफ में, इस वजह से आपने देखा नहीं कि उसने क्या स्ट्रगल किया है। आप बस आउटकम देख के खुश हो रहे हो कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, कि कितना लकी है, मैं नहीं हूँ, राइट। आपका भी बुरा समय है, आपका भी अच्छा समय आएगा और आपको भी रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी को भी देख के ना अपने अंदर ऐसे भाव मत लेकर के आइए कि मेरे साथ गलत है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसी वाइब मत भेजिए सामने वाले को। आपके साथ भी अच्छा होगा ऑप्शन 1। और देखो अच्छा क्यों नहीं होगा, मुझे इतना बताइए ऑप्शन 1 अच्छा क्यों नहीं होगा? आपने क्या करा है ऐसा जो अच्छा नहीं होगा? आपने कोई पाप करा है? आपने किसी का दिल दुखाया है? आपने कहीं चोरी करी है? बताइए आपने ऐसा क्या करा है जिसको जुर्म कहते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कर्मा हो रहा है इसके साथ? आपने क्या करा है ऐसा? आपने जब किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं है तो आपके साथ गलत क्यों होगा, है ना। जब आप हर वक्त अपने से आगे लोगों को बढ़ाने में लगे रहते हो, है ना, जो आपके साथ रेस में शामिल होते हैं, आप उनको तरीका बताते रहते हो कि तुम मुझसे आगे ऐसे बढ़ सकते हो, तुम ये करो और अच्छे से अपना काम कर पाओगे, तो फिर आप क्यों पीछे रह जाओगे, है ना। आप भी आगे बढ़ोगे ऑप्शन 1। ऐसा मत सोचिए कि आप नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। उल्टा मैं तो आपको कहूँगी कि खुश होइए ये देख के कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी है तो मेरी किस्मत और अच्छी होगी, है ना। जब उसको इतने थोड़े से स्ट्रगल के बाद मिल गया है तो मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो मेरी सक्सेस तो और बड़ी होगी उससे, है ना। इसको प्लीज़ नेगेटिव वे में मत देखिए। जैसे आप देख रहे हो कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसको इस वे में मत देखिए। जिसका जितना स्ट्रगल उसको उतना अच्छा फल मिलता है, राइट। वी हैव द हायरोफेंट। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप एंग्जाइटी में आधे से ज़्यादा टाइम रहते हो और आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऐसे एंग्जाइटी में रहने से सब कुछ शायद ठीक हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है आपके सोचने से, आपकी एंग्जाइटी में रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए परेशानी का हल तब तक नहीं निकलता जब तक इंसान देखता नहीं है कि परेशानी क्या है एक्चुअल में। जैसे कहते हैं ना कि जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे अपनी इलाज करवाने के लिए, ये दिखवाने के लिए कि क्या बीमारी है, तब तक आप कहीं से दवा लेके कुछ भी खा लो नहीं ठीक होने वाला। कितनी भी लोगों की सलाह ले लो नहीं ठीक होने वाला, है ना। क्योंकि लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे। वो जो मेन जड़ क्या है, वो परेशानी क्या है, वो आपको डॉक्टर ही बता सकता है। वैसे ही आपके जीवन की परेशानी क्या है वो आप खुद ही देख सकते हो, भले आप कितनी भी सलाह ले लो लोगों से, राइट। तो पहले परेशानी देखिए कि परेशानी क्या है, ठीक है, और कितनी बड़ी है परेशानी, है ना। मैं ये नहीं कर पाऊँगा, क्यों नहीं कर पाऊँगा, वजह क्या है आखिर नहीं कर पाने की। मैं इस चीज़ को गिव अप कर रहा हूँ, क्या वजह क्या है, कितना समय आपने दिया है उस काम को, और कितनी एक्सपेक्टेशंस रही है आपकी, और कितनी बार आप डिसअपॉइंट हुए हो, किस वजह से डिसअपॉइंट हुए हो,
इन सारी चीज़ों को देखें, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम इंसान अपने ही एक्सपेक्टेशंस की वजह से हर्ट होता है, उसको किस्मत के ऊपर विश्वास नहीं होता। अगर आप थोड़ा डीप जाओगे ना तो आपको समझ आएगी बात कि आप इतने समय जो हार्डवर्क कर रहे थे, अभी जो आप डिसअपॉइंट होकर गिव अप करने का सोच रहे हो, आप अपनी किस्मत की वजह से नहीं कर रहे थे हार्डवर्क, आपको खुशी मिल रही थी, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ में धीरे धीरे करके आपको लग रहा था कुछ अच्छा होगा, किस्मत के ऊपर टिके हुए नहीं थे आप। समझ रहे हो मेरी बात को? आप किस्मत का सोच के नहीं कर रहे थे, आप ये सोच के कर रहे थे कि मेरी मेहनत से मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन एंड में जब कुछ नहीं मिला है तो आप बोल रहे हो मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं थी, है ना। तो बस इतना सा आपको कहा जा रहा है, इतनी छोटी सी बात समझिए मेरी, कि बस थोड़ा और, ठीक है, खुद को ऐसे मत बीच राह पे आप क्या कर रहे हो कि अब आप आधा कर चुके हो अपना काम और अब बीच में हो, अब आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आप कह रहे हो मुझे वापस से मुड़ के जाना है। मुड़ के जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? वही फिर, है ना, जो आप जिस चीज़ को आप छोड़ के आए हो उसी चीज़ में वापस आप जाना चाह रहे हो। फिर वहीं पर एंग्जाइटी, क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, उस चीज़ में वापस जा रहे हो आप। इससे क्या होगा फिर? तो फिर आप आगे आए क्यों थे? जब ये देखने की ज़रूरत है ना कि जब आप उसी चीज़ में वापस जाना चाह रहे हो तो ये देखिए कि आप उधर से आए क्यों थे, मजबूरी क्या थी, ठीक है। तो करेंटली बस इतना ध्यान रखिए कि आप कौन से स्टेप्स ले रहे हो, ठीक है, और परेशानी क्या समझ रहे हो, मतलब परेशानी क्या है आखिर, है ना। ओके, यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है ऑप्शन 1, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करिएगा कि जो रास्ते आपको एंजल्स दिखा रहे हैं, अगेन मैं कहूँगी आप मानते हो नहीं मानते, जैसे कई लोग होते हैं जो मानते नहीं हैं, है ना, और अगर मैं बताती हूँ रीडिंग्स में तो वो बहुत सी बातें बोलते हैं जो कि बहुत गलत है, राइट। तो इस वजह से मैं अगेन कह रही हूँ ऑप्शन 1, मुझे लग रहा है ऐसा कि आप में से कुछ लोग मानते नहीं हो एंजल्स में, आपको बिलीव नहीं है, बस आप सुनते हो, राइट। तो मैं बस आपको एक बात कहूँगी, आप मानो या ना मानो, एंजल्स होते हैं नहीं होते हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको कहीं से मदद आ रही है, मदद मिल रही है तो उसको रखिए, ठीक है। जैसे अभी आपको हाल फिलहाल में कोई रास्ता मिलेगा, उसको उसको उसके ऊपर चलिएगा, ये मत देखिएगा कि ये किससे आया है, और इसका क्या है क्या नहीं है, ये सब मत करिएगा। इससे अच्छा है कि उस रास्ते पर चलिएगा और देखिएगा कि अब मेरा इससे क्या भला हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत हो गया आपने बहुत सोच लिया कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, उलझे हुए हो आप, इमोशंस में उलझे हुए हो। बहुत से ऐसे मैसेजेस हैं ना ऑप्शन 1 जो मैं आपको क्लियरली नहीं दे पा रही हूँ, आप समझ पा रहे होगे कि आपको कुछ मैसेजेस क्लिक हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन आपको समझ ज़रूर आ रहा है, राइट। ऑब्वियसली ये एक जनरल रीडिंग है तो मैं आपको हर बात उतने डिटेल में नहीं बता सकती हूँ, आप इस बात को समझते होगे, लेकिन मैं आपको बस इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि उलझिए मत, इमोशंस में मत उलझिए। जहाँ पे प्रैक्टिकली सोचने की बारी आ रही है वहाँ पे प्रैक्टिकली सोचिए, जहाँ इमोशनल सोचने की बारी आ रही है वहाँ इमोशनल सोचिए। उलझे रह जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। We have patience, we have slowing down, we have laziness. देखो, आप ऑप्शन 1 पहले जब किस्मत के भरोसे टिके हुए नहीं थे, देन आप अभी क्यों किस्मत के भरोसे टिके हुए हो? जब आप पहले ये सोच रहे थे कि मेरी किस्मत कुछ नहीं है, किस्मत विस्मत आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा, जब आप पहले ये सोच रहे थे तो अभी फिर क्यों रुक रहे हो ये सोच करके कि किस्मत नहीं है इस वजह से मिल नहीं रहा है? ये तो गलत है। मेहनत तब तक करते, देखिए अगर आपने स्टार्टिंग में ये चीज़ सोची थी ऑप्शन 1, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज़ आपको फिर लगेगा, ऑफेंड हो जाओगे आप, है ना, कि अब आपने इतनी मेहनत करी तो और कितना करना पड़ेगा, वो मैं समझ पा रही हूँ आपको बुरा लग रहा होगा सुन के, बट एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, जब आप स्टार्टिंग में आपने जिस चीज़ को सोच के मेहनत स्टार्ट करी थी, है ना, स्टार्टिंग में आपने क्यों कोई चीज़ बिगनिंग में क्यों स्टार्ट करा था, ये काम करना जो आप कर रहे हो उसको क्यों स्टार्ट करा था? कहीं ना कहीं आप सोच रहे थे कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। जो स्ट्रगल, जो सेक्रीफाइस आप कर रहे हो, जो आपकी फैमिली सेक्रीफाइस कर रही है, वो नहीं करना पड़ेगा, है ना। आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। कहीं ना कहीं जो चीज़ बस आप देखते थे कि अरे ये इंसान ये कर रहा है, काश मैं भी कर पाता, आपने सोचा था इस काम को करने के बाद आप वो कर पाओगे, है ना। वो सारे सेक्रीफाइसेस दूर हो जाएंगे, अब किसी को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी वो हो नहीं पाया, आपने उसको कंप्लीट नहीं करा, तो आपको कैसे रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। आपको पहले खुद को अपने काम में ऐसा होना पड़ेगा कि आपको खुद को अच्छा लगे कि हाँ मैंने अपना 100% दिया है,
आपको वो लगता ही नहीं है, आपको ऐसा लगता है कुछ कमी है मेरे काम में। जब आपको खुद को कमी लग रही है तो फिर कैसे हो सकता है, राइट? तो एक्चुअल में और एफर्ट करिए, मैं आपको बस यही कहूँगी। मेरी बस एक बात हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन 1 की, किसी भी चीज़ को क्विट करना बहुत आसान है। किसी भी चीज़ को छोड़ के चले जाना, क्विट कर देना, किसी चीज़ को ख़राब कर देना बहुत आसान होता है। लेकिन उसमें जो मेहनत लगी है ना, वो आपको एंड में जाके आपको रोना आएगा कि मैंने इतनी मेहनत की थी, मैंने वेस्ट हो गया मेरा सब कुछ समय और मेरी मेहनत वेस्ट हो गई। आप चाहते तो उसको और आगे बढ़ा सकते थे, और अभी तक मतलब जब तक आप रियलाइज़ करते हो कि आपने बिगाड़ दिया है सब कुछ, तब तक आपको ये भी एहसास होता है कि अगर आप उसको छोड़ते नहीं तो आप कितना कुछ अचीव कर लेते। कुछ ना कुछ तो हो ही जाता, राइट? तो इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ, समझा रही हूँ ऑप्शन 1 कि एंजल्स में आपको यही समझाना चाहते हैं कि क्विट मत करिए, ये समय नहीं है जहाँ पे आप क्विट करके ये सोचो कि अब नेक्स्ट क्या करना है। आप इसी को आगे बढ़ाओ, देखना ये बहुत आगे तक जाएगा, है ना? आपने कहाँ से स्टार्ट करा है ऑप्शन 1? आपके पास कुछ नहीं था उस समय पर, आपने तब से स्टार्ट करा। एकदम से क्विट कर दोगे तो करोगे क्या फिर, है ना? क्विट करना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता, एंड में जाके आप पछताओगे इस चीज़ की वजह से। तो बेहतर है कि वक्त रहते थोड़ा सा, हो सकता है आपको अभी थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रुक जाइए, स्लो डाउन हो जाइए, धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए कि सिचुएशंस की वजह से आपको क्विट करने का मन कर रहा है, या प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इस वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए हो, इस वजह से ऐसा हो रहा है। वजह क्या है आखिर, इस चीज़ को जानने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ही बेफिक्र इंसान हो। आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो आपको उसका पे ऑफ हो। ये शायद किसी ने आपको कहा है कि आपको इतनी मेहनत से मिल क्या रहा है, ये बात आपको किसी ने शायद कह दी है इनडायरेक्टली, जिसकी वजह से आपको भी ऐसा लग रहा है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है? आप ऐसे नहीं हो, आपको है कि बस मेहनत करते जाओ, तो करते जाइए मेहनत, मत सोचिए उतना। पेशेंस रखिए, ठीक है? ऑप्शन 1 पेशेंस रखिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स वी हैव। यू आर रेडी। सो यस, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है नियर फ्यूचर के लिए कि आप तैयार हो, और बहुत से चेंजेस और बहुत से सच, जैसे मैंने आपको बताया कुछ सच भी है, ठीक है? तो उन सारी चीज़ों के लिए आप रेडी हो, तो तैयार रहिए। कुछ अटैचमेंट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे, है ना? जब आपके सामने कोई बात आती है तो बहुत से ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जहाँ पे आपको कुछ लोगों को छोड़ना होता है, कुछ लोगों के साथ जीना होता है, कुछ इमोशंस को त्यागना होता है ना? तो उन सारी चीज़ों के लिए रेडी रहिए, क्योंकि अब ज़िंदगी वो नहीं है जैसा आप सोच रहे थे, और अब ज़िंदगी वो भी नहीं होगी जैसा आप सोच रहे थे, राइट? कुछ और ही होने वाला है आपकी लाइफ में, तो तैयार रहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है? लेट्स सी, वी हैव नो। तो यहाँ पे कुछ यस, मुझे ऐसा लगता है नहीं, जैसा आप सोचते हो वो सही नहीं है, ठीक है? और आई डोंट नो, ये नो का मैसेज ना जैसे हर साइड से कह रहा है नहीं नहीं, अभी नहीं, तो अभी नहीं बस अभी कुछ मत करिए, जैसे अभी बस रुकिए और जो कर रहे थे वही कंटिन्यू करिए। अभी समय आएगा आपका, ठीक है? न्यू बिगनिंग का समय आएगा तो नहीं, अभी कुछ नहीं, ठीक है? हर साइड से आपको कहा जा रहा है अभी नहीं, अभी वो समय नहीं, अभी अगर आप कुछ करोगे भी तो वो नहीं होगा, ठीक है? तो थोड़ा समय रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और थोड़ा समय दीजिए। वी हैव अपॉर्चुनिटी, तो लोग आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, ठीक है? आपको हेल्प मिलेगी, मैं आपको वही कह रही हूँ, आपको हेल्प मिलेगी। आपको जो आप चाहते हो ना कि हाँ सेक्रीफाइस ना करना पड़े किसी को, वो समय भी आएगा। उससे पहले पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो, जिसका जितना धैर्य रहेगा ना वो उतना आगे तक जाएगा, ठीक है? और जिसका जितना पेशेंस कम रहेगा वो उतना ही पीछे रह जाएगा, है ना? बहुत आसान है, पता है? ऑप्शन 1 सीख लीजिए, एक बात मेरी बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये जो क्विट कर देते हैं ना हम कि अरे अब मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा, जाने दो, नहीं करेंगे, क्या हो गया, कुछ और कर लेंगे, कुछ और आसान सा ढूंढ लेंगे जो ठीक है, चलने लायक चले काम, है ना? ये बहुत आसान है कोई चीज़ को छोड़ देना, लेकिन एंड में जाके हमें रियलाइज़ होता है कि ये काम हम अच्छा भी बहुत कर रहे थे और हमें मिल भी जाता अगर हम रुक जाते तो, लेकिन हम चले गए वहाँ से, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सब खराब हो गया, है ना? जहाँ पे मेरी सिचुएशन थोड़ी अच्छी हो सकती थी वहाँ पे मैंने और बिगाड़ ली, ऐसा होता है। तो इस वजह से क्विट मत करिए, ठीक है? जब एंजल्स आपको कह रहे हैं, इतने रेजोनेटिंग मैसेजेस दे रहे हैं कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपकी तरफ हेल्प भी आएगी, तो थोड़ा बिलीव रखिए, ठीक है? सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा है देन लेट्स सी व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ। ओके, मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है, इग्नोर कीजिएगा हाँ थोड़ा। लेट्स सी,
ऑप्शन टू आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, ठीक है, और आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, और एक्चुअल में आपके इर्द गिर्द शोर बहुत है, ठीक है, उसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो एक्चुअल में क्या सही है क्या गलत है, मतलब कौन इंट्यूशन की आवाज़ क्या है और दिमाग की आवाज़ क्या है, आप समझ नहीं पा रहे हो इस चीज़ को, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपसे रिपीटेडली कुछ कह रही है, जैसे कोई एक ही थॉट बार बार आना, जैसे या कोई एक ही बात बार बार बोलते बोलते रह जाना, है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो बार बार आपके थॉट, आपके माइंड में कोई चीज़ बार बार आ रही है ना, तो उसको इग्नोर मत करिए, ठीक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बात क्या है वो, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स, we have knight of wands, we have ace of cups, and then we have five of wands सॉरी, तो यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स और फाइव ऑफ wands, ये दोनों ही कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि आपकी लाइफ जो है ऑप्शन टू डिफ़िकल्ट है, औरों से चैलेंजेस है लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब सोचते हो मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, तब एकदम से कुछ होता है जिसकी वजह से मतलब आपको ऐसा रिग्रेट होने लगता है कि आपने कह क्यों दिया था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत है और अभी भी करेंटली आप किसी चैलेंज को फेस कर रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस समय पर ऐसा लग रहा है कि ये सब नहीं झेलना, मतलब ये सब नहीं देखना, माफ़ करो, है ना, इतना नहीं स्ट्रगल देख सकते हैं, इतना नहीं सह सकते, इतना नहीं है अंदर कैपेबिलिटी की अरे सब चीज़ से लड़ ले हम, ऐसा नहीं है, है ना। तो एक्चुअल में करंट सिचुएशन में आपको जो यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि एक सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, एक इंसान जो आपको सपोर्ट करेगा, जो सपोर्ट की आपको ज़रूरत है, आपको वो फाइनेंशियल सपोर्ट की नहीं ज़रूरत है, आपको पता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, ठीक है, हो पर नहीं हो, आई होप आप समझ पा रहे हो कि हो भी आप बहुत स्ट्रांग हो लेकिन नहीं भी हो। तो यहाँ पे इमोशनली सपोर्ट आपकी तरफ आ रहा है, आपको कोई इमोशनली सपोर्ट करने वाला इंसान आ रहा है, जैसे हम देखोगे एस ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ कप्स है, तो ये दोनों ही कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि एक ये रिपीट हो रहा है ना शायद ऑप्शन टू, इससे पहले भी आपने सुना है ना कहीं पे यही बात, कोई और रीडिंग में, किसी और की रीडिंग में आपने सुना होगा यही, यू नो, ओके, खैर रीडिंग पे आता है। तो मुझे ऐसा लगता है करेंटली आपको ये सुनने की ज़रूरत है कि आपके लाइफ में जो चैलेंजेस चल रहे हैं, यू नो, अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना याद रखिए कि ये जो लोग हैं और ये जो बातें हो रही हैं और ये सब जो आप देख रहे हो यही ही सच है। वो जो ड्रीमिंग वर्ल्ड में थे आप, जो आप सोच रहे थे कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग है, ये नहीं है, वो नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। जो रियलिटी है वो आपको दिख रही है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या नहीं है, क्या है ना, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। तो आँखों को खुला रखिए ऑप्शन टू, और वो ड्रीमिंग वर्ल्ड से निकलिए। यहाँ पे कोई यू नो कोई ऐसे मूवी नहीं चल रही है जहाँ पे यू नो ऐसा है कि आप गलत सोच रहे हो तो एकदम से फिर लोग अच्छे बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो जैसा दिखता है वो वैसा ही होता है, यही सच है, राइट। कोई कितना भी छुपा ले आपसे, कोई नहीं छुपा पाता कि वो कैसा है ना। तो बस जो आप देख रहे हो उसको सच मानिए और अब बंद करिए एक्सपेक्टेशंस रखना, बहुत हो गया। अब आप बहुत खुद को हर्ट कर लिया आपने, बहुत ज़्यादा। अब क्या ही करोगे, अब कुछ बचा है, अब कोई ऐसी चीज़ बची है जिसने आपको हर्ट नहीं करा है? ऑप्शन टू, मुझे बताइए कहाँ से आपको हर जगह से हर्ट मिल चुका है? कोई एक चीज़ बताइए जो सही चली हो, कभी नहीं चल रही है, क्योंकि आपकी होप्स और आपकी एक्सपेक्टेशंस ही हर बार आपको बुरा फील करवा रही है ना। तो अब हो गया, बस अब एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, बस खुद के ऊपर बिलीव रखिए। बस इतना ध्यान रखिए कि अब बस आप खुद ही करोगे जो करोगे, लीव इट, जो है जाने दीजिए, ठीक है। आप क्या करते हो ना, बातों को पकड़ लेते हो कि ये कैसे, वो कैसे, ये तो ऐसा नहीं दिख रहा था, ये इंसान ऐसा कैसे निकल गया तो एक्चुअली आपको इन बातों को छोड़ने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में एंजॉय करने की ज़रूरत है ना। प्रॉब्लम्स को भी हंसते हुए लड़िए, ठीक है, प्रॉब्लम से भी हंसते हुए लड़िए। एंड आपको बस यही कहा जा रहा है कि करेंटली इन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप में सुधार हो चुकी है। जैसे कुछ आदतें थी आपकी जिससे आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहते थे, वो आदतें आपकी सुधर चुकी है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी बात है, खुद को अप्रिशिएट करिए उस चीज़ के लिए। हीलिंग, करेंटली आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप हील हो रहे हो, कुछ चीज़ों से आपको हीलिंग मिल रही है, ठीक है। एंड करेंटली आपको ये सुनने की ज़रूरत है कि आपकी तरफ एक इमोशनल सपोर्ट, और जैसे आप एक
हम कहते हैं ना कि हमें एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान चाहिए, जो बातों को समझ सके, जो हार्श ना हो, जो जिसका गुस्सा ज़्यादा ना हो, जो जो पागलपन ना करे, है ना। हम सभी कहते हैं कि हमें एक बहुत ही शांत सा अच्छा इंसान चाहिए। तो आपके लिए वैसा ही सेम वो जो सॉफ्ट आप बोल रहे हो कि हाँ मुझे सॉफ्ट हार्टेड इंसान चाहिए, जो आप जैसा चाहते हो। आई डोंट नो, लाइक बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं कह नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं समझ ज़रूर पा रही हूँ कि आप क्या चाहते हो और कैसी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल वैसी ही कहानी की तरह होगा। ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में ये जो होने वाला है ना, ये बिल्कुल वैसी ही कहानी की तरह होगा जैसा आप सुना करते हो किसी की भी लव स्टोरी। वैसा ही कुछ स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, जो कि बहुत फिल्मी होगा, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे आपको ये भी चीज़ सुनने की ज़रूरत है करेंटली, कि जिस राह पे आप जा रहे हो, जैसे जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, वो डायरेक्शन तो बहुत सही है, लेकिन वहाँ पे तरीके गलत है लोगों के। जैसे कहते हैं ना कि रास्ता सही है, लेकिन कंकड़ पत्थर बहुत है ना। तो वैसा ही कुछ समझ लीजिए कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, डायरेक्शन सही है आपकी, आपने सही ट्रैक पकड़ा है, लेकिन हो सकता है वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ तो है जो डिस्टर्बिंग है। उन चीज़ों के ऊपर बस फोकस मत करिए। आपको कहाँ जाना है, आपको अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ना है ना, तो आपको ये थोड़ी देखना पड़ेगा कि लोग क्या बोल रहे हैं, या फिर ये क्या सोच रहा है, ये मुझे प्यार नहीं कर रहा है, ये मुझे प्यार कर रहा है, ऐसा वैसा। ये सारी चीज़ें नहीं सोचना, बस फोकस करना है अपनी डेस्टिनी के ऊपर। बस फोकस करना है कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुँच जाना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप शायद ऑप्शन 2 आप अपने घर के ऊपर फोकस कर रहे हो अभी। आपका फोकस अपने घर के ऊपर है, और आपको कहा जा रहा है नहीं, अभी वो सही समय नहीं है जहाँ पे आप लोगों की थिंकिंग बदल दो, जहाँ पे आप लोगों को बदल दो। अभी वो सही समय नहीं है, ऑप्शन 2, ठीक है। तो बेहतर है कि आप मत कीजिए, ठीक है। आप शांत रहिए, आप अपने आप को शांत रखिए, और बस शांत रहिए और कुछ मत करिए, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है ना कि आप लोगों की वजह से खुद को बहुत डैमेज देते हो। बहुत हार्श इन्वायरमेंट में आप पल रहे हो, या फिर बहुत हार्श इन्वायरमेंट में आप पले बड़े हो, तो बहुत ऐसा हो, अभी भी आप ऐसे हो चुके हो, समझ रहे हो कि आप मतलब थोड़ा सा, जैसे अब जब आप इस इंसान को देखोगे ना, ऑप्शन 2, आपको ये बात मैं इस वजह से कह रही हूँ, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ऐसा क्यों कह रही है, बट ये बात मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि ये आपसे बिल्कुल अपोजिट है। आप रूड कहते हो, ये इंसान इतनी प्यारी बातें कहता है, इतनी ज़्यादा, मतलब इतने प्यार से कहता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप पता नहीं ऐसे क्यों बन चुके हो। नो मैटर ये लड़का है या लड़की है, ये जो भी है ना, ये बहुत जैसे बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत प्यार से बात करता है, हर किसी से बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है। अब वहीं पर आप थोड़े रूड हो जाते हो, क्योंकि आप अलग इन्वायरमेंट में रहे हो, और ये इंसान अलग ज़िंदगी में रहा है, अपने अलग रही है इसकी सिचुएशंस। तो आप जब इसको देखोगे तो आपको बार बार ऐसा एहसास होगा कि ये कितना ब्लेस्ड है, ये कितना सही है, मतलब इसकी लाइफ कितनी सही रही होगी। ट्रॉमाटाइज नहीं है ये, जैसे आप ट्रॉमाटाइज्ड हो, ये नहीं है, ठीक है। इस वजह से ऐसा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। We have stress, we have the source, we have innocence. ऑप्शन 2 मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि करेंटली जो बर्डन है आपके ऊपर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर, और जो नहीं है उनको भी आप ज़बरदस्ती रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी बना रहे हो। तो करेंटली बस इतना ध्यान रखिए कि क्या है, क्या नहीं है, क्या परेशानी की वजह है, क्या नहीं है। और दूसरी चीज़, ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। बस हो गया ना, मैं आपको कह रही हूँ, बस हो गया। अब ना एक्सपेक्टेशन रखिए, ना होप रखिए, जैसी ज़िंदगी चल रही है चलने दीजिए। आपको पता है जब हम ऐसे चलते हैं ना कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब भगवान समझे। अब जिएंगे भी तो हम भगवान ही समझेंगे, और नहीं भी जीना होगा तो फिर भगवान ही समझेंगे, है ना। ऐसे जब चलोगे ना तो सच में भगवान को आपकी फ़िक्र होगी। ऐसे नहीं होती, जब आप खुद की फ़िक्र खुद करते हो तो फिर नहीं करते भगवान की फ़िक्र लेकिन जब आप बेफिक्र होकर चलते हो तो भगवान को फ़िक्र होती है आपकी। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस होती है कि हाँ, आई होप आप समझ पा रहे हो, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी, बट आप समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। तो बेफिक्र होकर चलिए लाइफ में, उतनी फ़िक्र मत करिए। 2 दिन की ज़िंदगी में इतनी फ़िक्र करोगे तो जियोगे कब, है ना। रियलिटी सामने ही है आपके जो है, अब आप उसको ज़बरदस्ती मत वो करो, जांचने परखने पे लगो कि ये सच नहीं है, ये सच है, ये सच नहीं है, वो सच है, ऐसे मत करो। जान दो, जो जैसा एक्सेप्टेड, और जान दो, इतना मत सोचो, ठीक है।
यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है सोर्स के कार्ड से कि रिसेंटली मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आपकी तरफ एक ऐसी गाइडेंस आई है जो एक्चुअल में धीरे धीरे करके आपको बदल रही है। ठीक है, कोई ऐसी गाइडेंस आपकी तरफ आई है या कुछ ऐसे कुछ नया आपने करना स्टार्ट करा है, कुछ तो है जो धीरे धीरे करके आपको बदल रहा है। ठीक है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। हो सकता है वो बदलाव अभी आपको समझ नहीं आ रहा है अपने अंदर, बट वो चीज़ बहुत एंड में आपको समझ आएगा कि उस चीज़ की वजह से आप बहुत बदल चुके हो, इन अ पॉजिटिव वे आप बहुत बदल चुके हो। ठीक है, ऑप्शन 2 लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं अब एंजल्स क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। लुक वी हैव डन समथिंग बेटर। तो एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी ऑप्शन 2, अभी आपको बात नहीं समझ आ रही ना, आपको एक बात से सारी बात समझ आ जाएगी। देखिए, अब जैसे पास्ट में था आपके, ठीक है, आपको लगता था कि हाँ यही इंसान सब कुछ है ना, इससे अच्छा तो आपको मिल नहीं सकता, है ना। जैसे वो आपके दोस्त थे, चाहे वो फिर आपका कोई प्यार करने वाला इंसान था, चाहे वो कोई भी था, आपको ऐसा लगता था कि ये दो दोस्त है मेरे, इनसे अच्छा मुझे नहीं मिलेगा कोई। ये जो इंसान है ना, ये मुझसे इतना प्यार करता है, मुझसे इतना कोई प्यार कर नहीं पाएगा, है ना। आपको लगता था कि वही ही सबसे अच्छे, उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। वैसे ही करंट सिचुएशन में जिनके पीछे आप भाग रहे हो ना, जिन लोगों के ऊपर आपका फोकस है, आपको ऐसा लग रहा है इनसे अच्छा आपको मिल नहीं सकता, वैसा प्यार आपको कोई कर नहीं सकता। और इसी वजह से आपको फिक्र है कि कहीं आप जाने अनजाने में उन लोगों को छोड़ ना दो, वो लोग आपसे दूर नहीं हो जाए, है ना, ऐसा आपको लग रहा है। देखिए, पता नहीं कितनी रेजोनेट करेगी आपसे रीडिंग, कितनी नहीं, बट एक बात देखिए और समझिए कि जो होना लिखा होता है वो तो होता है ना। जो आपको लग रहा है अभी कि हाँ यही ही सब कुछ है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, जैसे अभी आप नेगेटिव सिचुएशन में हो, जैसे अभी आप चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, बर्डन में हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लाइफ अब इतनी ही बुरी है, अब यही ही सच है, कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता मेरे साथ, लेकिन अच्छा होगा, राइट। तो एक्चुअल में मैं आपको समझाने की कोशिश कुछ और कर रही हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ, सॉरी। तो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है, और आपको नियर फ्यूचर में दिखेगा। अभी हो सकता है चीज़ें आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही है, बट नियर फ्यूचर में बहुत अच्छा है आपके लिए कुछ। वी हैव हेल्पफुल, पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है ऑप्शन 2, मैं समझा नहीं पाती हूँ बातें डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ जब तो होता है ऐसा आई एम सो सॉरी। हाँ, ओके, सो आपको बहुत मदद मिलेगी नियर फ्यूचर में। आपको ये भी सुनने की ज़रूरत है कि जितने बुरे आपको लोग मिलते हैं, जितना बुरा आपका एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ, उतना ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस होने वाला है अब, ठीक है। सो सब इन चीज़ों के लिए रेडी रखिए खुद को, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। ओके, वी हैव नेक्स्ट फ्यू वीक, तो यस, कुछ हफ्तों में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एंड इन चीज़ों के लिए रेडी रहिए। और अभी तो फ़िलहाल धीरे धीरे करके सब कुछ बदलेगा, आप भी बदलोगे, एंड धीरे धीरे करके आप ऑलरेडी बदल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको हर तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। आपके बिहेवियर्स, आपकी आदतें हर तरीके से आपको बदला जा रहा है, क्योंकि वो बदलाव ज़रूरी है आप में। क्योंकि जिस तरीके से आप हो चुके हो, जिस तरीके से आप थोड़े रूड हो गए हो, थोड़ा सा मतलबी सा आपको लगने लगा है कि सब लोग मतलबी है, कोई अच्छा नहीं है दुनिया में, इस चीज़ को थोड़ा बदलना ज़रूरी है, राइट। तो यस, यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन 2। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को पिक करा है, देन लेट्स सी दैट व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ। सो हम कार्ड शफल कर लेते हैं, ऑप्शन 3। वी हैव द चैरियट। ऑप्शन 3 आपके लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से कोई ब्लेसिंग है, और ये मैं रीडिंग के स्टार्टिंग में ही कह रही हूँ, ठीक है। यस, कोई ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, या ऑलरेडी मिल चुकी है ऐसा लगता है, ठीक है। और यस, आपके अंदर जो पेशेंस है, जो सब्र है आप में, कि हाँ आप बहुत टिके रहने वाले इंसान हो, ऑप्शन 3। ये बहुत अच्छी बात है। आप जितने भी लोग हो, ऑप्शन 3 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, आपके अंदर वो जो जुनून है कि हाँ कुछ तो करेंगे, और वो जो जुनून है कि टिके रहना है, अपनी बात पे टिकना है। मुझे उन लोगों की तरह नहीं बनना जो कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, और अपनी बातों पे नहीं टिक रहे हैं। आप उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहते, आप एक्चुअल में अपनी बातों पे टिकते हो, भले फिर लोग हो या ना हो। जैसे अगर आपने किसी से प्रॉमिस करा कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा या करूँगी, या हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा या रहूँगी, तो आप उसके जाने के बाद भी उसको प्यार कर रहे हो, है ना। तो एक्चुअल में आप अपनी बातों पर टिके रहते हो,
और इसी जगह पे जब आप दूसरे लोगों को देखते हो जो बहुत ही ज़्यादा बदलते रहते हैं और अपनी बातों को बदल रहे हैं बार बार, आपको उनको देख के ये एहसास होता है कि नहीं ऑप्शन 3 बट एक बहुत ही ऑप्शन 3, लुक, आप हो डिफरेंट, ठीक है, और लोग हैं थोड़े से चालाक, ठीक है, और आपकी उनसे क्यों नहीं बनती, वजह यही है कि वो चालाकी से सोचते हो और आपकी सोच अलग है, तो आप उनकी सोच को नहीं समझ पाते और वो आपको नहीं समझ पाते, क्योंकि वो चालाकी से समझने की कोशिश करते हैं और चालाकी हर दूसरे इंसान पे चलती है, लेकिन जो अलग लोग होते हैं, यूनिक लोग होते हैं, उन पे नहीं चल पाती है ना। तो एक्चुअल में यही होता है, आपने देखा होगा ये चीज़ कि आप लोगों को जल्दी नहीं समझ पाते और लोग भी आपको नहीं समझ पाते। आपको लगता है कि लोग अभी कुछ बोल रहे हैं, फिर कुछ बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, हो सकता है स्प्लिट पर्सनैलिटी है, फिर आप सोचते हो नहीं कुछ और बात है, फिर कुछ और बात है। ये इसी वजह से है क्योंकि एक तो पहली बात आपकी थिंकिंग अलग है, तो आप उनको समझ नहीं पाते क्योंकि वो क्लेवर है ना, वो चालाक है, और वो आपको इस वजह से नहीं समझ पाते, वो आपको बुद्धू इस वजह से नहीं बना पाते क्योंकि आप यूनिक और उनको तरीका नहीं मिल पाता है। तो आप एक्चुअल में बहुत प्रोटेक्टेड हो ऑप्शन 3, बुरे लोगों से आप बच जाते हो, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। मैं आपको बस एक बात कहूँगी, करेंटली जो हो चुका है और जो हो रहा है वो सब तो है ही, लेकिन आने वाला जो समय है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो ब्लेसिंग्स आपको मिली है, जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है और जो काम आप कर रहे हो और जैसा आप कर रहे हो, ट्रस्ट में ये वही समय है जहाँ पे आप थोड़ा भी कोई चीज़ में एफर्ट करते हो तो आपको बहुत रिजल्ट मिलता है। ये मैं नियर फ्यूचर की बात कर रही हूँ, ठीक है। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा लगता है करंट सिचुएशन कुछ खास नहीं है, वही जो नॉर्मल आपके लाइफ में जो ओवर थिंकिंग चलती है, जो आप सोचते हो और आपको जो लगता है वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और कुछ गलतफहमियों के शिकार आप हो जाते हो, जैसे गलतफहमी ऐसी कि ये लोग अच्छे हैं, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान मुझसे प्यार करता है, ऐसी जो गलतफहमी है उनके शिकार आप हो गए हो या हो गए थे, और अभी आप उनसे ही उभरने का तरीका ढूंढ रहे हो या उनसे उभरने की कोशिश कर रहे हो। खैर, उन बातों को याद तो नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप बहुत ब्रेव हो। और देखो, ये जो इंसान था ना, ये भी आपको बुद्धू नहीं बना पाया। लुक, आपने इसको समय दिया, आपने इसके ऊपर अपने इमोशंस लगाए, ठीक है, आपने इसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करा, लेकिन ये इंसान फिर भी आपको बुद्धू नहीं बना पाया। आप समझ रहे हो, आप खुद चाह रहे थे इस इंसान के पास रहना, इसी वजह से आप थे। इस इंसान ने आपका एडवांटेज नहीं लिया, समझ रहे हो आप। तो एक्चुअल में आपको कोई भी बुद्धू नहीं बना सकता, ऑप्शन 3। ओके, यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि सीरियस होने की ज़रूरत है अपने लाइफ में थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप गलत डिसीजंस ले रहे हो बार बार, उन्हीं बातों में जा रहे हो जिन बातों में जाना सही नहीं है, बार बार उन्हीं चीज़ों को सोच रहे हो जिनसे आप परेशान हो रहे हो, जानबूझ के खुद को परेशान कर रहे हो। तो थोड़ा सा समय है जहाँ पे आप थोड़ा सीरियस होकर सोचो कि सच में आप क्यों सोच रहे हो, मतलब क्या होगा सोच के, क्या आपके सोचने से बदल जाएगा, क्या आपके सोचने से, आपके रोने से चीज़ें बदल जाएंगी। ऐसा अगर रोने से चीज़ें बदल जाती ना, या फिर हमारे सोचने से, हमारे अफसोस करने से, या भगवान के मनाने से चीज़ें बदल जाती ना, तो हर दूसरा तीसरा इंसान जो उसको चाहिए उसको मिल जाता, ठीक है। तो ना हमारे रोने से किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा, ना हमारे रोने से चीज़ें बदलेंगी, ना हमारे कोई भी एफर्ट करने से चीज़ें बदलेंगी, है ना। तो ये सब करना छोड़ दीजिए, आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला। ये जो आप खुद को एंग्जाइटी में रखते हो, मेरे हिसाब से तो आपको फोकस करना चाहिए अपनी स्टडीज़ के ऊपर जो आप कर रहे हो, ठीक है। मतलब जो स्टडीज़ आप करते हो, जो कर रहे हो आप, जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हो, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए, ना कि इन चीज़ों के ऊपर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल, लेट इट बी, ठीक है। जो चल रहा है चल रहा है, जो नहीं चल पाया जाने दीजिए, इतना सोचिए ही मत, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ज़्यादा आपको बुरा लगेगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। देखिए, समय जहाँ पे जिस चीज़ को देना चाहिए वहाँ पे उन चीज़ों को दिया कीजिए, ठीक है। वो कहते हैं ना कि एक एज पे ही आकर के आपको एक बात समझ आती है जो आप इतने समय से समझ नहीं पाए हो। शायद आपके साथ भी वही है कि अभी जिस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हो ना, मैच्योर होने के बाद आप उन चीज़ों को समझोगे। मुश्किल है आपको समझाना ऑप्शन 3, क्योंकि आप
एक बात छोड़ते हो फिर वही बात दूसरे तरीके से ले आते हो। जैसे कोई इनडायरेक्टली वही बात कर रहा है बार 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 बार, कोई कह रहा है मत करो ये बात, हो गया बस बात ख़त्म करो, फिर भी फिर भी फिर भी, तो ये चीज़ आप छोड़ नहीं रहे हो। आपको समझाना डिफ़िकल्ट है, बस इतना समझिए कि इसमें आपका समय बर्बाद हो रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, खुद को रिमाइंड नहीं करवाओगे कि क्यों ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई है, खुद को रिमाइंड नहीं करवाओगे कि आपको क्यों डिसअपॉइंट हो रहे हो आप इस इंसान से बार बार, तो आपको नहीं समझ आने वाला, आप इस इंसान से नहीं आगे बढ़ने वाले। आप उन अच्छे मोमेंट्स को याद करके कहते हो कि फिर से इस इंसान के पास जाना, फिर से इस इंसान के पास जाना। ये भी तो देखिए कि सामने वाला कितना एफर्ट कर रहा है। ज़िंदगी भर आप ही एफर्ट करते रहोगे, अगर ये रिलेशनशिप चल गया तो क्या होगा एंड में? ज़िंदगी भर आप ही एफर्ट करते रह जाओगे, आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा, मतलब सामने वाला अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा। और आप दूसरों को देखोगे कि दूसरे इंसान का पार्टनर उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, लेकिन आपका पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो देखो, आप खुद ही ऐसे डिसीजंस लेने का सोच रहे हो, बार बार उन चीज़ों को मांग रहे हो जिसमें कोई फ़ायदा है ही नहीं, जिसमें आप बार बार डिसअपॉइंट होगे। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करिए। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि आप अगर कुछ चीज़ मांग रहे हो, कोई चीज़ अगर आप विश कर रहे हो, ऑप्शन 3, और अगर आप कह रहे हो कि हाँ ये चीज़, फिर अगले पल जैसे कहा आपने कि हाँ मुझे ये चीज़ मिल जाए, ठीक है, अब वो चीज़ आपको मिली नहीं, है ना, तो आपने सोचा कि चलो अब कुछ और तरीके से उसी चीज़ को मांगते हैं, लेकिन तरीका बदल लेते हैं, शायद पूरी हो जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला, समझिए, उसमें आपकी भलाई नहीं है, हंसी मजाक से हट के बता रही हूँ, उसमें आपकी भलाई नहीं है, इस वजह से आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। सोचो ना, अगर उसमें आपकी भलाई होती तो ऊपर वाले को देने में क्या शिकायत है, क्या आप दुश्मनी क्या है, क्यों नहीं देता ऊपर वाला आपको? बताइए, अगर उस चीज़ में आपकी भलाई होती तो आपको मिल जाती वो चीज़। उसमें भलाई नहीं है, इस वजह से आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। देखिए, आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है ज़रूरी नहीं है वो चीज़ अच्छी हो। आपको तो ऐसे पास्ट में भी बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती थी, पर वो अच्छी नहीं थी। वो जो लोग थे वो अच्छे नहीं थे आपके लिए। वो आपको एंड में जाके पता चला, कितने लोग आपको कह रहे थे पर आपने नहीं सुना था। वही अगेन हो रहा है, वही सेम रिपीट हो रहा है। ठीक है, मत कीजिए वो सेम पैटर्न रिपीट। हमें जो चीज़ अच्छी लगती है वो हमारे लिए सही हो ये ज़रूरी नहीं है। हमें हर दूसरी चीज़ अच्छी लग जाती है ना? कभी भी इस चीज़ के ऊपर आना नहीं चाहिए कि मुझे ये अच्छा लगा तो मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, है ना? बेहतर है स्लो डाउन हो करके सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि फ़िलहाल आप अगर अभी पढ़ाई कर रहे हो या कोई जॉब करते हो जिसमें अभी आप अपना एफ़र्ट धीरे धीरे करके एफ़र्ट कर रहे हो, तो जो भी आप कर रहे हो नया, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए, आप इन बातों में मत उलझिए। ठीक है, और ये सही समय भी नहीं है। एक समय बाद जब आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा ना, जैसे आप डिफरेंट लोग से मिलोगे, कुछ अलग लोगों से मिलोगे और आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, तो आपको समझ आएगा कि आपने सही डिसीज़न लिया था, जिसकी वजह से आपको दुख हुआ, है ना, जो आप अभी दोबारा सोच रहे हो रिपीट हो जाए, है ना, आपने सही डिसीज़न लिया था। ये आपको एंड में जाके पता चलेगा, ऑप्शन 3। मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 3 आपके लिए, 3 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, कि यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा जैसे रफ वाली एनर्जी है कि काफ़ी थोड़ा सा आप खुद के साथ ऐसा मत करिए। थोड़ा सा आप खुद को समझने की कोशिश करिए, खुद के इमोशंस को समझिए। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी चीज़ को याद करके मिस कर रहे हो किसी चीज़ को, तो आपको उस चीज़ के पास वापस जाना है, उस इंसान के पास वापस जाना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम यूं ही बस याद कर रहे होते हैं, हमें अच्छा लगता है इस वजह से। मजबूरी मत बनाइए किसी भी चीज़ को। अगर सामने वाला नहीं रहना चाह रहे, लेट इट बी, उसको मजबूर मत करिए। आप आई होप समझ पा रहे हो कि जब कोई नहीं रहना चाहता और हम उसको फिर भी बोलते हैं कि प्लीज़ रुक जाओ, तो वो मजबूरी में रहता है, और फिर वो गिनवाएगा आगे चल के आपको कि हाँ देखो, तुमने रोका था इस वजह से मैं रुका था, तुमने रोका था इस वजह से मैं रुका था, वरना मैं चला जाता, है ना। सामने वाला फिर एहसान जताएगा, और जहाँ एहसान जताया जाता है वहाँ प्यार नहीं होता। मत करिए ये सब। आप खुद को ऐसे पैटर्न में रिपीट आप खुद उस पैटर्न में ले करके आ रहे हो जहाँ पे एंड में जाके आप डिसअपॉइंट होगे। ठीक है, ये आपकी खुद की चॉइस है जो आप कर रहे हो। खैर, आपकी तरफ लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी समझोगे अपने लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप अपने अगर आप जॉब करते हो, जॉब के ऊपर फोकस करिए, आप स्टडीज़ करते हो उसके ऊपर फोकस करिए, जो आप कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करिए, ना कि इन चीज़ों के ऊपर कि हाँ इमोशंस में उलझने का समय नहीं है, उम्र भी नहीं है, समय भी नहीं है। ठीक है, अगर उम्र है भी तो समय नहीं है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए
अवॉइड करिए इन चीज़ों को, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन 3 देखिए, जिसको रहना होगा वो बिन बात के रह लेगा, आपकी हर बात सह लेगा, ठीक है, आपकी नाराज़गी को हर बात समझेगा। जिसको नहीं रहना होगा वो आपको छोटा सा बहाना दे के चला जाएगा, ठीक है। यही लोगों की फितरत होती है कि जिसको नहीं रहना होता वो किसी भी हाल में नहीं ही रहता है, और वो बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है कि आपको ऐसा लगेगा कि बाप रे, ये तो इंसान जैसे ना कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, ये इंसान कभी मुझे नहीं छोड़ेगा, राइट। उसकी बातें ऐसी होंगी लेकिन वो करेगा नहीं वो चीज़, राइट। तो बस इतना याद रखिए कि यही बात होती है कि नहीं, मतलब खुद को मत उलझाइए, खुद को परेशान मत करिए, ठीक है। वी हैव द फूल। रिस्क, आप नियर फ्यूचर में कोई रिस्क लेने वाले हो अपने करियर के रिलेटेड, एंड मुझे ऐसा लगता है उस चीज़ की वजह से आप कई अटैचमेंट से हटोगे और आप वो जो एक चार दीवारी के अंदर बंद हो उससे हटोगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप कोई डिसीज़न ले रहे हो नियर फ्यूचर में जिसकी वजह से आपको फ्रीडम मिल रही है। लेकिन द मास्टर का कार्ड उसी सेम टाइम पे इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है, ये कार्ड रिवर्स में है। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 3 आपके लिए कि आप बहुत समझदार हो, लेकिन आप समझदारी अपने लिए यूज़ नहीं करते। अपनी समझदारी आप लोगों को कहते हो कि हाँ तुम ये करो, तुम वो करो, आप तुम इसको याद मत करो, तुम उसको याद मत करो, लेकिन आप जैसे दूसरों को सलाह दे देते हो पर खुद के ऊपर नहीं उस चीज़ को अप्लाई करते हो। ये चीज़ गलत है। लेकिन आप खुद के लिए फूल बन जाते हो कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है, और दूसरों के लिए आप द एम्परर बन जाते हो। तो एक्चुअल में जितना दूसरों का भला कर रहे हो उतना खुद का भी कीजिए। आपको जब कोई चीज़ पता है आपको कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, तो फिर मत कीजिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप ना क्लियर नहीं हो कि ये चीज़ें हुई किस वजह से है, ठीक है। जैसे कि ये हार्ट ब्रेक आपको किस लिए मिला, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कब हुई थी और एंड इतने जल्दी हो गई, अभी तो कितना कुछ बाकी रह गया। ये सारी चीज़ों में आप उलझे हुए हो, ये नहीं देख रहे हो वजह क्या है इसके पीछे, सामने वाले ने ऐसा क्यों किया। ऑप्शन 3, वो चाहता था करना, इस वजह से उसने किया। बाकी सारी बातें जाने दीजिए, ठीक है। इतना जान लीजिए कि जैसे अगर मैं चाहूँगी ना कि हाँ मैं ये काम करूँ तभी मैं करूँगी, अनजाने में मैं नहीं कर दूँगी। अनजाने में कोई कुछ नहीं करता। ऑप्शन 3, सबको इतनी समझ है, सब मैच्योर है, ठीक है। वो बस आपको ऐसा लगता है कि अनजाने में हो चुका है, अनजाने में हो गया ये वो, लेकिन सब जान के ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं आपके साथ। ये बात आपको समझ नहीं आ रही है लेकिन, और जब तक आपको समझ आएगी तब तक आपको ऐसा लगेगा कि काश मैं इन लोगों को जवाब दे पाता या जवाब दे पाती। आपको समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या कर रहे हो। ऑप्शन 3, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा ठहरिए, समझिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। लुक, सिचुएशंस ठीक होंगे आपके लाइफ के, ठीक है। जो भी सिचुएशंस अभी ख़राब चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये सिचुएशंस ठीक होंगे, आपकी लाइफ ठीक होगी, ठीक है, क्योंकि ब्लेसिंग्स ऑब्वियसली आपके लिए है। बट गलत लोगों के पीछे मत भागिए। मैं आपको इस वजह से ये बात समझा रही हूँ, जैसे कई लोग मेरी बात समझते नहीं है, तो ना समझे, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता उनसे। उनको ऐसा लगता है मैं कुछ बता रही हूँ तो मैं उनके गलत के लिए बता रही हूँ। लोग समझना क्यों नहीं चाहते कि वो टॉक्सिक चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं, और टॉक्सिक चीज़ें उनको कभी खुश नहीं करेंगी। उनकी सोच जैसे है ना, वो डिसअपॉइंट होते हैं। डिसअपॉइंट होने का दर्द सबको पता है कि कितना बुरा लगता है जब कोई डिसअपॉइंट होता है, तो किसी बात से या किसी इंसान से, है ना। जब आपने सोचा है कि ये इंसान आपको प्यार देगा, जब वो इंसान प्यार नहीं देता तो दुख होता है ना। ऐसा नहीं कि खुशी से हम झूम उठते हैं, है ना। तो समझने वाली बात यह है कि जब लोगों को पता है कि ये इंसान टॉक्सिक है, तो फिर उस इंसान के पास रुके रहना, तो भी फिर ये सोचना कि हाँ मुझे इसी इंसान से शादी करनी है। तो फिर एंड में क्या होगा, आप शादी करोगे, आगे चल के फ्यूचर होगा, हाँ ठीक है, आप उस इंसान के साथ रहोगे, ठीक है, आपकी फैमिली होगी, फिर आपकी फैमिली का क्या होगा। तो लोग ये बात समझना क्यों नहीं चाहते, मुझे ये बात समझ ही नहीं आती कि जब आपको पता है कोई इंसान आपको उतनी इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा है जितना आप उसको इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, वो आपके लिए उतना करने को तैयार ही नहीं है, तो छोड़ो उसको उसके हाल पे, जाने दो। उसके लिए कोई और बना है, आपके लिए कोई और बना है। इतनी छोटी सी बात समझ क्यों नहीं आती लोगों को। और मैं एक्चुअल में अपनी रीडिंग में आधे से ज़्यादा टाइम यही समझाने की कोशिश कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं जितनी भी रीडिंग्स करती हूँ ना, उसमें से आधे रीडिंग्स ऐसे ही होते हैं जहाँ कोई इंसान बस होप लिए बैठा हुआ है लेकिन उसको मिलने वाला कुछ है नहीं। लोग समझते क्यों नहीं है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ, और लोगों को ऐसा लगता है मैं भड़का रही हूँ। लोग ऐसा, एक्चुअल में मुझे एक कमेंट आया था इस वजह से मैं कह रही हूँ, बट मैं क्यों करूँगी ऐसा। अगर मुझे कोई चीज़ पॉजिटिव दिखेगी, मैं आपका अच्छा चाहती हूँ। ऑप्शन 3, मैं क्यों चाहूँगी, इनफैक्ट मैं किसी के लिए भी क्यों चाहूँगी कि किसी का बुरा हो। मैं बुरा करूँगी, मेरे साथ भी बुरा होगा, तो मैं किसी को क्यों कुछ बुरी सलाह दूँगी।
अगर कोई चीज़ पॉजिटिव होती तो मैं आपको कितनी बार मैंने रीडिंग्स में कहा है कि हाँ ये इंसान कितना अच्छा, आप रहो इसके साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दूर करो, है ना, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं। खैर मैं आपको इस वजह से ये बात समझा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप समझोगे मेरी बात को, समझने की कोशिश करिए ना। आप ये नहीं देख रहे हो कि इसका आउटकम क्या आएगा एंड में, आप तो सफ़र करो ही करोगे इस इंसान की वजह से, जिनको आप टॉक्सिक, जिस इंसान को टॉक्सिक, इस इंसान को, अरे यार, जिस टॉक्सिक इंसान को आप अपने लिए बना रहे हो, आप अपने लिए रखने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ ये इंसान मेरे पास रहे। सोचो ना, अगर आप अभी इतना डिसअपॉइंट हो रहे हो तो आगे चल के कितना डिसअपॉइंट होगे, और आपकी वजह से आपकी फैमिली जो बनेगी आगे, आपकी फैमिली वो कैसे झेलेगी, वो इन सारी चीज़ों में कैसे सफ़र करेगी, आप क्या समझाओगे उन लोगों को, है ना। थोड़ा आगे का सोच के चलिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है तो फिर ये इसका कोई फ्यूचर नहीं होगा, एकदम से चीज़ें गायब हो जाएंगी, है ना। ये इंसान वापस आएगा तो ऑब्वियसली आप एक नई शुरुआत करोगे, और नई शुरुआत कहाँ तक जाएगी, है ना। आई एम सो सॉरी अगर आपको मैं रूड लगी या फिर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया था, आई एम सो सॉरी, बट ये बात समझने वाली है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, मुझे इतना पता है। सक्सेस का कार्ड आपको बता रहा है कि आप जब चैरिट का कार्ड है तो आपकी तरफ जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जा रही है। तो आपको बढ़ने की ज़रूरत है उस तरफ, और आपको अपना ध्यान हटाने की ज़रूरत है नेगेटिव चीज़ों पर से, एंड पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करिए। ये बस आपको ऐसा लग रहा है कि आप बंधे हुए हो, आप इन चीज़ों से नहीं निकल सकते, ओ माय गॉड अटैचमेंट है, ओ माय गॉड ये है वो है, आप निकल जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी आप ज़िंदगी जी रहे थे, अभी भी आप जियोगे। ऐसा थोड़ी एहसास नहीं आ रही है ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग ज़िंदगी जीना सीख जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहोगे ही नहीं सीखना तो आप नहीं फिर रह पाओगे, आपको फिर ऐसा लगेगा यही ही सब कुछ है ना। वी हैव टेक एक्शन, सो यस, एक्शंस लेने की ज़रूरत है आपको अपने सिचुएशंस के लिए, ठीक है। एंड सब कुछ बदलेगा ऑप्शन 3, लेकिन तभी बदलेगा जब आप बदलना चाहोगे। आपको पता है लोग जवानी में जो डिसीजंस लेते हैं उसकी वजह से वो आगे चल के पछताते हैं, वो मत करिए, क्योंकि उस टाइम तक कुछ बचता नहीं है आपके पास बदलने के लिए। तो अभी जो आप डिसीजंस ले रहे हो ये मत सोचे कि ये सब ठीक हो जाएगा, ये इंसान ठीक हो जाएगा, वो इंसान ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ड्रीमिंग वर्ल्ड नहीं है ये, जब तक कोई आपसे प्यार नहीं करता वो खुद को नहीं बदलता, ठीक है। आप किसी से प्यार करते हो, आपकी कोई बुरी आदत है, आप बदलोगे उसको, लेकिन अगर आप किसी को कह रहे हो अपनी ये आदतें बदलो, वो नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है। करता तो बदल लेता, बिना बोले बदल लेता, देख के कि हाँ इसे दुख हो रहा है, इसे दुखी देख के मुझे भी दुख हो रहा है ना। लेकिन कोई नहीं प्यार करता है तो वो अपनी आदतें नहीं बदलेगा, ठीक है। तो बस इतनी बात समझिए कि जो अच्छा होगा, जो प्यार करेगा उसी के साथ रहना है, टॉक्सिक लोगों के साथ, टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना है, ठीक है। और ना ही टॉक्सिक लोगों को बार बार याद करना है जो आपके मेंटल पीस को ख़राब करे। सोचो वो इंसान अभी आपके मेंटल पीस को ख़राब कर रहा है, आगे चल के वो कितने लोगों के मेंटल पीस को ख़राब करेगा। अगर आप उसके साथ रहोगे तो वो अभी बस इतना, अभी ये तो स्टार्टिंग ही है ना। ये जब इतने स्टार्टिंग में इतनी सारी चीज़ें आप देख रहे हो, इतने डिसअपॉइंटमेंट और छोटी छोटी बातों पे इतनी, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, तो आगे चल के क्या होगा थोड़ा सोचिए। आप खुद का अच्छा बुरा खुद ही करते हो, लोग सोचना नहीं चाहते, लोग समझना नहीं चाहते। और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि एक्चुअल में लोग अपनी खुशियों को ढूंढे, ना कि ज़बरदस्ती किसी को अपनी खुशी बना ले। ये चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ कोई करे, इस वजह से मैं समझाती हूँ, बट अदरवाइज़ आई होप आप समझे हो। एंड बस यही कुछ मैसेजेस थे आपके लिए ऑप्शन 3। थोड़ा सोचिएगा, विचार करिएगा। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो आई एम सो सॉरी, अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी है तो आई एम सो सॉरी, बट मैं एक्चुअल में आपको समझा रही थी एज अ फ्रेंड, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान कोई भी दुख, मतलब वो जो दुख एक्सपीरियंस हम करते हैं ना, वो एक समय बाद उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये जहर है, फिर हमारे लिए जीते जी ये मौत के बराबर है, राइट। वो नहीं चाहती कोई करे, मैं नहीं चाहती कि ये दोबारा कोई एक्सपीरियंस करे, बार बार अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करता रहे, वही उस पैटर्न को रिपीट करता रहे। इस वजह से मैं आपको समझा रही थी। आई एम सो सॉरी अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो मेरा वो इंटेंशन नहीं था, ठीक है। सो येस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।